Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. सोनी ने मोबाइल फोन बनाना बंद क्यों किया? इस पर एक विस्तृत चर्चा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सोनी एक बड़ी और प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गेमिंग कंसोल, कैमरा और अन्य प्रोडक्ट्स के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि सोनी का मोबाइल फोन बिजनेस, खासकर एक्सपीरिया सीरीज, कभी भी एप्पल, सैमसंग, शाओमी या अन्य कंपनियों जितना सफल नहीं रहा। आज सर्च शब्दों में इस विषय पर चर्चा के लिए हम मुख्य कारणों को विस्तार से समझेंगे। 1. बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलता स्मार्टफोन बाजार। सोनी ने जब मोबाइल फोन के क्षेत्र में कदम रखा, उस समय नोकिया, ब्लैकबेरी और HTC जैसे ब्रांड्स का दबदबा था। 2000 के बाद स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और एप्पल का वर्चस्व बढ़ा। इसके बाद शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों ने भी किफायती और फीचर समृद्ध स्मार्टफोन्स के साथ बाजार में जगह बना ली। सोनी के प्रीमियम स्मार्टफोन महंगे थे और उनमें वह फीचर्स या वैल्यू फॉर मनी की कमी थी जो अन्य कंपनियां दे रही थी। इस कारण उपभोक्ताओं ने सोनी को नकार दिया। 2. उपभोक्ता की जरूरतों को न समझ पाना। सोनी ने अपने स्मार्टफोन्स में हमेशा प्रीमियम हार्डवेयर और बेहतरीन कैमरा तकनीक देने की कोशिश की। हालांकि वह यह समझने में विफल रही कि अधिकांश ग्राहक बजट और मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन चाहते हैं। शाओमी, सैमसंग और ओप्पो ने इस सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया और ग्राहकों को किफायती कीमतों पर बेहतर विकल्प प्रदान किए। सोनी ने मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में सही तरीके से निवेश नहीं किया, जिससे उनकी बिक्री कम होती गई। मूल्य निर्धारण की समस्या। सोनी के मोबाइल फोन बाकी ब्रांड्स की तुलना में महंगे थे, जहां सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियां ग्राहकों को सस्ते दाम में बेहतरीन फीचर्स वाले फोन दे रही थी। वहीं सोनी ने केवल प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान दिया। इसके चलते ग्राहक अन्य विकल्पों की ओर मुड़ गए। 4. डिजाइन और इनोवेशन में कमी। जहां सैमसंग ने कर्व्ड डिस्प्ले, बेहतर अमोलेड स्क्रीन और फोल्डेबल फोन जैसे इनोवेटिव डिजाइन्स पेश किए, वहीं एप्पल ने iOS के जरिए अपने ब्रांड को मजबूत किया। सोनी इस मामले में पीछे रह गया। सोनी एक्सपीरिया फोन्स का डिजाइन एक जैसा था और उन्होंने तकनीकी बदलावों को अपनाने में देर कर दी। उदाहरण के तौर पर 2011 तक भी सोनी ने अपने फोन्स में मोटे बेजल रखना जारी रखा, जबकि अन्य कंपनियां बेजल लेस डिस्प्ले और आधुनिक डिजाइन पर काम कर रही थी। 5. मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कमजोरी। सोनी अपने स्मार्टफोन ब्रांड की मार्केटिंग में उतना पैसा और ध्यान नहीं लगा पाया जितना एप्पल, सैमसंग या अन्य ब्रांड्स ने लगाया। सोनी के फोन्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रचार नहीं मिला, जिससे उनकी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती गई। इसके अलावा सोनी ने अपने फोन्स को ऐसे फीचर्स के साथ प्रमोट किया जो उपभोक्ताओं के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे 4K डिस्प्ले, जबकि अधिकांश ग्राहक बैटरी लाइफ, कैमरा और कीमत को प्राथमिकता देते हैं। 6. सॉफ्टवेयर अपडेट्स और यूजर एक्सपीरियंस। सोनी के स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट्स में काफी देरी होती थी। उपभोक्ता अक्सर एंड्रॉयड के नए वर्जन का इंतजार करते थे, लेकिन सोनी इस मामले में धीमा था। इससे यूजर एक्सपीरियंस पर बुरा असर पड़ा। 7. ग्लोबल मार्केट में घटती हिस्सेदारी। स्टेटिस्टा और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी की स्मार्टफोन मार्केट शेयर 2010 के बाद से लगातार गिरती रही। 2015 तक सोनी के पास ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का केवल 1% हिस्सा बचा था। सोनी ने 2019 में भारतीय और अन्य छोटे बाजारों से अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से वापस ले लिया, क्योंकि कंपनी को वहां से मुनाफा नहीं हो रहा था। 8. अन्य बिजनेस क्षेत्रों पर ध्यान। सोनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका फोकस गेमिंग, प्लेस्टेशन, कैमरा सेंसर, होम एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों पर भी है। स्मार्टफोन से मुनाफा न होने के कारण सोनी ने अपने अन्य लाभदायक बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया। सोनी के कैमरा सेंसर का इस्तेमाल एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियां करती हैं। इसलिए सोनी को यह समझ आया कि स्मार्टफोन बनाने की बजाय इन कंपनियों को अपने सेंसर बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। 9. स्मार्टफोन बिजनेस को सीमित करना। सोनी ने स्मार्टफोन बनाना पूरी तरह से बंद नहीं किया है, लेकिन उसने इसे बहुत सीमित कर दिया है। अब कंपनी केवल जापान और यूरोप जैसे क्षेत्रों में ही प्रीमियम फोन्स लॉन्च करती है। 2021 में एक्सपीरिया 1.3 और एक्सपीरिया 5.3 जैसे फोन्स लॉन्च हुए,
लेकिन इन्हें सीमित बाजार में पेश किया गया। निष्कर्ष, सोनी ने मोबाइल फोन बनाना पूरी तरह से बंद नहीं किया है, लेकिन इसका व्यवसाय अब बहुत छोटा और सीमित हो चुका है। इसका मुख्य कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताएं और सोनी का अपनी रणनीति में लचीलापन न दिखाना है। कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट से हटकर अपने अन्य प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रहा है। सोनी के इस फैसले से यह सीख मिलती है कि व्यवसाय में बदलते समय के साथ चलना और ग्राहकों की जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं